जय हिंद। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत है आपका डेफिनेशन वीआई में। आज मैं आप लोगों को आसमान नीला क्यों दिखता है ये बताने जा रहा हूँ। ये सवाल आपके मन में जरूर कभी ना कभी आया होगा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। इसको जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों को भी जान लेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं, श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। वे 7 रंग कौन कौन है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। बै, जा, नी, हा, पी, ना, ला। ये 7 रंग है, जिसमें कि बै माने बैगनी हो गया, जामुनी हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, नारंगी हो गया और लाल हो गया। जिसमें कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है वो है आपका बैगनी, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश है वो है आपका लाल। तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है प्रकाश का वो सबसे अधिक होता है। ये 740 नैनोमीटर तक का प्रकाश होता है इसमें। जबकि बैगनी की बात की जाए तो इसमें 380 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच होता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है 380 से 450 नैनोमीटर के बीच होता है। जबकि अगर बात करें नीला रंग का जो प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है ये होता है आपका 450 से 495 नैनोमीटर तक का। तो चलिए आइए समझते हैं। जब सूरज की प्रकाश, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूरज का जो प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है। अगर वो श्वेत प्रकाश है तो वो 7 रंगों का मिश्रण भी होगा, और 7 रंगों के मिश्रण में लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो सबसे अधिक होगा, और बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है जो सबसे कम होगा। जब सूरज का प्रकाश वायुमंडल की परतों से होकर के गुजरता हुआ हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है तो ये अपने मार्गों में यानी वायुमंडल में काफी इसे धूल कणों का सामना करना पड़ता है। जब ये किरणें धूल कण में पड़ती है तो पड़ करके ये चारों तरफ छितर जाती है। इस छितरने के ही प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसको कहेंगे दोस्तों जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ती है, पड़ने के बाद जब वो प्रकाश की किरण छितर जाती है, इस छितरने का ही प्रोसेस यानी प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे। जब ये छितरती है तो छितरने का जो कोण है, एंगल जो ये बनाती है, वो सबसे ज्यादा एंगल बैगनी रंग की किरणें बनाती है और सबसे कम एंगल लाल रंग की किरणें बनाती है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा तो लाल का होगा और कम होगा बैगनी का। मगर अगर बात की जाए कि छितरने का जो कोण है, जो सबसे ज्यादा छितरता है वो है बैगनी कलर, और सबसे कम जो छितरता है वो है लाल रंग। इस तरह से पूरे आकाश में यानी आसमान में बैगनी रंग छा जाता है। मगर आप तो कहेंगे कि हमें तो बैगनी नहीं दिखता है, आसमान दिखता है हमें नीला। अब नीला क्यों दिखता है? जबकि यहाँ देख ही रहे होंगे सबसे ज्यादा छितरने वाला जो प्रकाश है, सबसे ज्यादा जो फैलने वाला जो प्रकाश है वो है आपका बैगनी, और उसके बाद क्या आएगा? जामुनी, फिर नीला, फिर जाकर के इसी तरह से इंक्रीज होता हुआ लाल के पास पहुंच जाएगा। मगर आप एक बात आप यहाँ पे गौर करेंगे, हमारी आंख की जो टेंडेंसी है यानी सेंसिटिविटी जो है, संवेदनशीलता जो हमारी आंख की है वो 380 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को अच्छी तरह से देख लेता है। मगर जिसकी अगर बात की जाए कि सबसे पहले क्या है? बैगनी है। बैगनी का यहाँ पे कितना है दिया हुआ तरंग दैर्घ्य? 380 से 450, और नीला का कितना है? 450 से 495। तो बहुत बेहतरीन तरीके से किसको आंख देख पाएगा? नीला रंग को देख पाएगा। तो ये हमारी आंख की संवेदनशीलता ही है जो नीला रंग को बहुत अच्छी तरीका से देख लेता है। यानी हमारे आंख का भ्रम बोल कि बैगनी रंग को उतना अच्छी तरह से नहीं दिख पाता है, जैसे कि बैगनी रंग ही सबसे ज्यादा आकाश में बिखरा हुआ रहता है, मगर आंख स्पष्ट रूप से किसको देखता है? नीला रंग को देखता है। इस प्रकार हमारा जो आसमान है यानी आकाश है वो बिल्कुल नीला दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं मैं आपको ठीक से समझा पाया। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।